बची है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। और साहिबो मेहरबानी करो जवानों, अल्लाह करे सेहरे पहनो, जवान बनो। माँ बाप की हसरतों के ये ख्वाब पूरे हों। कितने तो ऐसे दूल्हा देखे हैं कि जो घर से दूल्हा बन के गए लेकिन उधर से कफन में लिपट के आए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम नाच गा लो तौबा फिर कर लेंगे, अभी उम्र पड़ी है, अभी क्या वक्त रह गया है, अभी बहुत सारा टाइम है, तौबा फिर कर लेंगे। नहीं साकिब, ये ना सोचो, मौत का कुछ पता नहीं है। कितने ऐसे दूल्हा बन के गए लेकिन कफन में वापस आए हैं। कितनी औरतें ऐसी कि अभी हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरा कि उनको बेवा का कहने का पहले खिताब मिल जाता है। और साहिबो ज़िंदगी मुस्तफ़ा के तरीक़े पे गुजारो, अपने हालात बेहतर करो। आज मुआशरे की जो खामियां हैं, एक हंगामा बशर हो तो भूलूँ उनको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। किस किस चीज़ का तज़किरा करें, कौन कौन सी बात बयान करें। मेहरबानी करो ये बाजे गाजे बंद करो, मुस्तफ़ा के ज़िक्र की महफ़िलों के इनेकाद करो, ताकि जिस जगह पर महफ़िल होती है वहाँ पर भी रहमत बरसती है। जो बैठ के सुना करते हैं उन पर भी रहमत बरसा करती है, और जो बैठ करके नबी नबी किया करते हैं उन पर भी अल्लाह की रहमत बरसा करती है। ज़िंदगी बेहतर करो साहिब, ज़िंदगी बेहतर करो। अभी शादी को चंद दिन गुजरते हैं कि घर के अंदर तमाशे शुरू हो जाते हैं। सास बहू को देखने तैयार नहीं, बहू सास को देखने के लिए तैयार नहीं। वो कहती है या तो तू रहेगी घर में या मैं रहूँगी। वो उसको छोड़ने तैयार नहीं, वो उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं। मेहरबानी करो, ज़िंदगी के हालात बेहतर करो, अपने और मियाँ बीवी के दरमियान अच्छे रिश्ते कायम करो। मैं कहता हूँ हर दिन लड़कों को डांटा गया, लेकिन आज लड़कों के माँ बाप से भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये मेरी बात पूरी दुनिया सुनेगी और पूरी दुनिया मेरी बात पे गौर भी करे। मैं कहना चाहता हूँ सारी खताएं लड़कों की नहीं हुआ करती हैं, कभी कभी माँ बाप की भी खताएं हुआ करती हैं जो बच्चों की ज़िंदगी का जीना हराम कर दिया करते हैं। मेहरबानी करो, कभी सोचा भी करो। माँ कहती है तेरी बीवी इतनी ख़राब है, बीवी कहती है तुम्हारी माँ ख़राब है। अब वो बीच में चक्की के दो पार्टों के बीच में खड़ा है। अगर माँ की हिमायत करता है तो बीवी के खिलाफ जा रहा है, अगर बीवी की हिमायत करता है तो फिर माँ के खिलाफ जा रहा है। मेहरबानी करो, बेटों को इन दोराहों पे ला के खड़ा ना किया करो, बेटों को ऐसी मंजिल तक ना पहुंचाया करो कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि अब रास्ता चुनूं तो कौन सा चुनूं। कितनी औरतों के मिजाज की ये हालत होती है कि रातों दिन वो औरतों पे इसलिए नजर रखा करती है, देखे कौन सा कदम गलत उठाएगी, इससे जरा सी गलती हो जाए शाम को बेटे को बैठा के कान भरूंगी। बीवी तेरे घर के अंदर ये जो औरत आई है तेरे बेटे की बीवी बन के, ये तेरा कोई पार्टनर नहीं है, तेरी शरीक नहीं है, ये तेरी बेटी बन करके आई है। मेहरबानी कर इसे अपनी बेटी समझा कर। अपनी बेटी दिन में 10 बार अगर गलत काम कर दे तो डांट के छोड़ दिया करती है, कुछ नहीं कहा करती है। कभी कभी बेटी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन बहू अगर जिंदगी में एक गलत काम कर दे या उसका कोई काम ऐसा हो जाए जो औरत की सास की और ससुर के मिजाज के खिलाफ हो, तो उसको ऐसे उठाया जाता है जैसे किसी आतंकवादी ने घर में हमला कर दिया हो। पूरा मिजाज बनाया जाता है। शाम को लड़के को बैठा के कहा जाता है बेटे तुम्हें क्या बताएं, अब तो चुप रहना ही बेहतर लगता है, हमारी तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, अब हम क्या करें भैया। ये कह के बेटे का पहले मिजाज गर्म किया जाता है। इधर बेटे के तेवर चढ़ने शुरू होते हैं। कहता माँ हुआ क्या है, कहा बेटे क्या कहें, अगर कहें तो बस वही बात कई बात पर आई हो जाती है। ये कह के और आग लगाई जाती है। जब बेटा पूरे जलाल में आता है, माँ बताओगी या बोलती ही रहोगी। कहा बेटे तुम्हें क्या बताएं, आज मैंने देखा कि तेरी बीवी ने कप उठाया और यूं पटक दिया कि ये यहाँ क्यों पड़ा है। ए बेटे कितनी मेहनत से तू कमा के लाया था, कितनी मेहनत से तूने इस कप को खरीदा था। ये कह के उसके खिलाफ आग भड़काई जाती है। और साहिब फिर शौहर के तेवर भी देखो, अब तो यहाँ सच जानने की जरूरत भी नहीं है, तहकीक की भी जरूरत नहीं है। उठा और जाके औरत के तमाचा लगाया। वो कहती मेरी बात तो सुनिए। कहा सुनना क्या है, जो सुनना था मैं माँ से पूछ के आ चुका हूँ। ओ यार जरा जहन पर भी दबाव डाला करो, थोड़ा सा ख्याल किया करो। माँ ने जो कह दिया है, उठ के गए जाके तमाचे लगा दिए। हाँ हाँ साहिब मैंने ये शेर भी बार बार सुना है, और ये सिर्फ हजरत नहीं बल्कि अक्सर कहा करते हैं, तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, वो बूढ़ी माँ थी। हाँ कैसे
मैं बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे, ये बात भी बहुत कही जाती है। मेहरबानी करो ज़रा ध्यान दो, खताएं सिर्फ औरत की नहीं होती हैं, खताएं सास ससुर की भी हुआ करती हैं। साहिब मुआशरे को बेहतर करो। सोचो तुमने एक टूटने कब के टूटने को पूरा एक आतंकवाद मैटर बना के बेटे के सामने रखा है। अगर तुम उसे बेटी समझती, कब टूट गया था, करीब जाके कहती बेटी ज़रा ध्यान से काम किया करो, प्यार से इतनी बात कहती और इस बात को नज़रअंदाज कर देती। शाम को बेटा घर आता, ये कब का झगड़ा बेटे के सामने न रखा जाता तो खुदा की कसम घर जहन्नम न बनते, घर के झगड़े के आफत और बला का ठिकाना न बनते। मेहरबानी करो घरों के हालात बेहतर करो। मैं सासों से भी कहना चाहता हूँ तुम माँ बन के जिंदगी में बेटियों के साथ गुजारा करो। और ससुर से गुजारिश है कि वह अपने आप को कारून शद्दाद हामान ना समझा करें। जिस तरह तुम अपनी बेटी से प्यार किया करते हो, ये भी तुम्हारे घर के अंदर बेटी बन करके आई है। जरा सोचो तो सही, इसने बाप छोड़ा तुम्हारे घर के लिए, माँ जैसी ममता का आंचल छोड़ा तुम्हारे घर के लिए, भाइयों का रिश्ता छोड़ा तुम्हारे लिए। जिस घर में ये सुकून से पूरी जिंदगी रही है, उस घर को छोड़ना कितना मुश्किल होता है, कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। यार कोई जानवर हम पाल लिया करते हैं और कुर्बानी का वक्त जब आया करता है तो ज़िबा करने के वक्त उसकी कुर्बानी नहीं देखी जाती है। कुछ दिन तुम जानवर पाल लो तो उससे तबीयत इतनी मानूस हो जाती है कि उससे जुदा होने को दिल नहीं करता है। और फिर बेटी को तो बाप 18 साल सीने से लगा के पालता है, 20-25 साल तक परवरिश करता है। फिर किस दर्द के साथ वो बेटी को रुखसत करता होगा? क्या ये सोच के रुखसत करता है कि बेटी मैंने जल्लादों के हवाले की है, या ये सोच के रुखसत करता है कि बेटी मैंने कसाईयों के हवाले की है? क्या वो बेटी को बेच रहा है या कीमती तोहफा तेरे दामन में डाल रहा है? नहीं नहीं, वो तुम्हें जल्लाद समझ के नहीं देता, तुम्हें कसाई समझ के नहीं देता। जब बेटी को रुखसत करता है, हाथ उठा के रो के कहता है या अल्लाह मैं ये नहीं जानता हूँ मेरी बेटी को आज के बाद बिस्तर पे बैठ के खाना मिलेगा या ठोकरों में बैठ के खाना मिलेगा, हर लुकमे पे तारीफ मिलेगी या लुकमे पे लोगों के ताने मिलेंगे। वो रो के कहता है या अल्लाह अब मैंने बेटी तेरे करम के हवाले कर दी है। खुदा की कसम बाप बेटी को रो करके रुखसत करता है। जब वो तेरे घर में कदम रखती है तो तेरे घर की शरीक बन करके नहीं, तेरे घर की रहमत बन के कदम रखती है। और जब तुम उस पर सितम करते हो, जब उस पर जुल्म किया करते हो और फिर कहते हो घर में आराम रखी है, घर में बरकत रखी है, तो तुमने बरकतें अपने हाथ से लौटाई है। तुमने सितम घर में करके अपने घर के रब की रहमतों को अपने घर से लौटा दिया है। मैं कहना चाहता हूँ अगर घर में बरकतें चाहते हो तो अपने समधी की बेटी को अपनी बेटी समझ के इज्जत से घर में रखो। उसे बेटी समझना तुम्हारा काम है, रहमतें देना खुदा का काम। मेहरबानी करो घरों के हालात बेहतर करो। अभी मुझसे पहले मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहिब क़िबला मिसबाही दामज़िल्लहुल आली, जिन्होंने हम जैसे हज़ारों नाकाराओं को किसी कार का बनाया है, अभी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और बड़ी मालूमाती और इस्लाही गुफ्तगू शेखुल अदब साहब की रहा करती है, अल्लामा साहब की हुआ करती है। अल्लाह ताला हज़रत का साया हमारे सरों पर तादिर कायम व दायम फरमाए। हाँ साहिबो मेहरबानी करो, आए दिन तलाक के झगड़े, आए दिन मियाँ बीवी की नाराज़गियाँ, ये क्या है? ये हमारे हाथों का फल है। एक बात बताओ, थके तो नहीं हो अभी थोड़ी देर के लिए? जरा कहना या रसूल अल्लाह है जी, ऐसे नहीं, जरा सारे बच्चे मिलके सब बड़े बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करे अच्छी जिंदगी गुजरे और शादी इज्जत से हो जाए। हाँ जी, बहुत अच्छी दुआ दे दी है मैंने, अल्लाह भला करे। घरों के हालात बेहतर करो। एक जवानों छोटी सी सोच और बहुत बड़ा फायदा। अरबा में मेंबर की तवज्जो भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। मुफ्ती साहब किधर गए? अच्छा इधर बैठे, माशाल्लाह। तवज्जो कीजिए, तुम पले दौलपुरी में, आपकी बीवी पली बड़ी भोजपुर में, फासला हुआ? बोलो है कि नहीं फासला? वो ठहरी लड़की, आप ठहरे लड़के, उसका बैठना औरतों में, आपका बैठना मर्दों में। बात समझ रहे हैं? और मर्द की अक्ल औरत की अक्ल से दुगनी होती है। बचपन से कभी तुमने उसे नहीं जाना, उसने तुम्हें नहीं जाना, 3 मरतबा कबूल कबूल कह दिया, तुम्हारे बिस्तर पे आके बैठ गई, तुम्हारे साथ जीने मरने के वादे कर लिए उसने, सिर्फ लफ्ज कबूल के बाद। तुम अपने घर में लाए,
तुम्हारा मिजाज था कि नहीं मेरे बिस्तर पे शिकन नहीं आनी चाहिए, ये तुम्हारा अपना मिजाज था। मुझे घर में कूड़ा दिखाई ना दे, ये तुम्हारा अपना मिजाज था। अब औरत जो तुम्हारे घर में आई है उसे सफाई से मतलब ही नहीं। ये मत समझना हर औरत की कहानी है, मैं बस समझाना चाहता हूं फर्क। अगर ऐसा हो कि उसको बिल्कुल भी सफाई करने की आदत ना हो और तुम्हारी आदत हो सफाई की, या तुम्हारी सफाई की आदत ना हो, उसका मिजाज हो सलवट ना पड़े, दोनों बातों में से कुछ भी हो सकता है। तो इतना फर्क दोनों के जहन में हो सकता है। यहां तक बात आ गई, वो तुम्हारे घर आ गई, दोनों के जहनों में इतना फर्क है। अब एक आदमी खड़ा है छत पे या जीने की लास्ट पैरी पे, एक खड़ा है सबसे नीचे और कप में पानी है या गिलास में, और वो पानी दूसरे को देना है, तो वो वहां से वहां वाले को पानी दे देगा? अगर फेंकेगा तो पानी गिरेगा, छूट गया तो कब भी टूटेगा। कितना बड़ा फासला हो गया। अगर इस पानी को सलामती से लेना है तो थोड़ा ऊपर वाले को नीचे आना पड़ेगा और थोड़ा नीचे वाले को ऊपर जाना पड़ेगा, तभी पानी हम तक पहुंचेगा। तो अगर जो तुम्हारे घर के अंदर औरत आई है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे मिजाज के मुताबिक हो, ज़रूरी नहीं कि जो तुम सोचते हो वही वो सोचती है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग है, तुम्हारी पैदाइश अलग है, उसकी पैदाइश अलग है, तुम्हारी ज़िंदगी के उसूल अलग हैं, उसके अलग हैं। अगर मिजाज नहीं बनना है, तुम सख्त मिजाज हो तो थोड़ा अपने मिजाज से नीचे उतरिए, फिर थोड़ा सा उसको मिजाज में ऊपर लाइए। जब दोनों ज़िंदगी के करीब एक साथ खड़े हो जाएंगे तो समझो ये जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए बने हैं। जब दोनों पहिए बराबर होंगे तब गाड़ी जिंदगी की चला करती है। वरना साहिब हमने कभी नहीं देखा है कि मारुति वैन में किसी ने ट्रैक्टर का पहिया डाल दिया हो, या ट्रैक्टर के पिछले पहिए में किसी ने स्कॉर्पियो का पहिया डाल के ट्रैक्टर चलाया हो। गाड़ी तभी सही चला करती है जब गाड़ी के दोनों पहिए बेहतर होते हैं। वाहन उसी तरह जब गाड़ी के लिए दोनों टायरों का एक सा होना जरूरी है, तो जिंदगी के लिए मियाँ बीवी का हम जैसा होना जरूरी है, एक जैसा होना जरूरी है, एक दूसरे के मिजाज के मुताबिक होना जरूरी है। जिंदगी के हालात बेहतर करने हैं तो थोड़ा बीवी के मिजाज में ढलना पड़ेगा, बीवी को अपने मिजाज में ढालना पड़ेगा। अगर कोई ये चाहता है कि सिर्फ बीवी मेरे कहने पे चले, या बीवी ये चाहेगी कि शोहर मेरे कहने पे चले, तो साहिब घर बर्बाद हो जाएंगे, घर चल नहीं सकते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, जिंदगियां बन नहीं सकती हैं। और साहिबो बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी की बीवी का मिजाज ऐसा हो कि शोहर के मिजाज चल के खिलाफ हो, शोहर को पसंद ना आती हो, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसे मारने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, उस पर जुल्म करने की जरूरत नहीं है। उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त करके कब्र में चले जाओ। जब हश्र में लाए जाओगे तो अमलनामा तुम्हारा होगा, उसमें सवाब हजरत अय्यूब की नेकियों के बराबर तुम्हें दे दिया जाए। चाहिए तो जन्नत ना हमें सबको, हमें तो जन्नत चाहिए, तो जन्नत में जाने का काम करें। और भाइयों तुमसे भी एक गुजारिश है, जवानों अगर बीवी से कोई बात हो जाया करे ना तो उसे जाके चौराहे पे ना रखा करो। बीवी से झगड़ा हुआ जरा सा और जाके यूं बैठ गया, और किसी धन्य पतंगे ने पूछ लिया यार बड़ी टेंशन में, तो उससे कहता क्या बताऊं बीवी ने मुसीबत में जान डाल रखी। किससे कह रहा जो खुद किसी कार का नहीं है। अगर कार का होता, ठलुआ ना होता तो चौराहे पे बैठता। सोचो भाई, हमें फोन करने तक की फुर्सत नहीं है क्योंकि हम बिजी हैं। और जो थाली बैठा है चौराहे पे तो वो नकारा ही तो हुआ, बुरा मत मानना अगर कोई थाली बैठता हो तो, हाँ वो हुआ नकारा। जो धरती पे भी बोझ, घर वालों पे भी बोझ, उससे जाके कह रहा बीवी से मुसीबत में जान है। अब सोचो जो अब तक लाइफ अपनी खुद सही ना कर सका, वो तुझे सही मशवरा क्या खाक देगा। जो अपने फैसले सही ना कर सका तुझे क्या बताएगा। ऐसे ठलुए निठल्लों से जब बात कही जाती है, बीवी से परेशान तो कहते दो लट उठा मार जाके, आर पार की कर। ऐसे बेवकूफ तो ऐसे ही मशवरा देंगे।
अगर घरों के हालात बिगड़ते हों तो चरागों पे यारों से जाके बुराई न किया करो। यार तेरी बीवी है, तेरा हम सफ़र है, तेरी शरीक हयात है, तेरे दुख दर्द की साथी है, जिसके तूने जाकर के ज़रा सी बात पे चौराहे पे बुराई कर दी। सोच तो सही, जब वो उससे ठलुए से जाके कहता है कि मैं बीवी से परेशान हूँ, वो आके तेरे घर में कहता बहुत गलत बात है, हमारे दोस्त को परेशान कर रही हो, उसने आके कह दिया। जानते हो मगर उस औरत के दिल पे क्या गुजरी कि ये मेरा शौहर बनता है, मेरा हमदर्द बनता है और मेरी बुराइयों को चौराहों पे जाके किया करता है, फिर ये मेरा कैसा हमदर्द है। तो साहिब जहां ऐब खत्म होना था वहां से और ऐब बढ़ जाया करते हैं, नफरतें बढ़ना शुरू हो जाया करती हैं। नफरतें यूं नहीं मिटा करती हैं जैसे हम मिटाने की कोशिश करते हैं। आओ नफरतें कैसे मिटा करती हैं, आओ तुम्हें बताता चलूं। मेरे नबी की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। आओ तुमसे भी कुछ बात कह करके गुजरना चाहता हूँ। आज बेटियों को रुखसत किया जाता है तो भाई जाते जाते कान में कहता है बेटी बहन जा रही है, परेशान मत हो, रोक इसलिए रखी है, चंद कदम का फासला है, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना। आके फौरन गाड़ी में चाबी लगी है, एकदम किक मारेंगे, फौरन आएंगे और आके हर एक से हिसाब ले लेंगे। किसी ने ऊंचा बोला उसकी जबान खींचेंगे, किसी ने आंख निकाली आंख फोड़ देंगे, किसी ने हाथ चलाया उसके हाथ तोड़ देंगे। ये हम बेटियों को कह के रुखसत किया करते हैं। तो फिर बेटी नहीं घर में डॉन आया करते हैं, फिर बहू नहीं घर के अंदर बादशाह आया करते हैं, फिर वो हुकूमतें चलाया करते हैं। मालूम है कि बाप की लाठी में बहुत दम है। साकिब इस तरह बेटियों की जिंदगी नहीं गुजरा करती, जिंदगी ऐसे गुजरा करती है बेटियों की। मेरे नबी सैयदुल अंबिया है, कायनात के खजानों की चाबी मुस्तफ़ा के कदमों में है। लेकिन जब बेटी को रुखसत करने की बारी आई है, सारी दुनिया मुस्तफ़ा के हुक्म का इंतजार किया करती है, लेकिन जब रुखसती की बारी आई मेरे नबी बेटी के पास आए, सैयदा के सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा आज अली के घर जा रही हो, आज के बाद अली की जिंदगी की साथी बनोगी, आज के बाद सारी जिंदगी अली की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे होगी। लेकिन मेरी बेटी फातिमा कभी जिंदगी में अली को इतना ऐसा हुक्म मत दे देना जिसको वो पूरा करने में दिक्कत महसूस करे। ए मेरी बेटी फातिमा सारी जिंदगी अली के घर सब्र से गुजारनी है, किसी से जाकर के अली के घर का शिकवा मत कर देना, कभी शिकायत मत कर देना। सैयदुल अंबिया ने यह कह के बेटी को रुखसत किया है। हाँ हाँ साहिब फिर जिंदगी का वो पहलू भी आया, तारीख ने फिर वर्क पलटे हैं। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपस में किसी बात पे नाराजी हुई, अनबन हुई। हजरत अली उठे घर से बाहर चले जाते हैं। जैसे घर से बाहर गए नबी की बेटी परेशान हो गई कि मेरे सरताज नाराज होकर चले गए हैं, मेरे शौहर नाराज हो गए हैं। ये सोच करके आप परेशान हैं, आंख में आंसू है। अचानक सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए, मेरे नबी बेटी के घर आए हैं। बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा, फरमाते फातिमा चेहरे पे उदासी कैसे है, क्यों परेशान हो? कहती है या रसूल अल्लाह अभी जरा सी बात पर अली से नाराजी हो गई है, अली घर से बाहर चले गए हैं, जरा तलाश तो करके लाइए। मेरे नबी फौरन निकले और वहां गए जहां पे मौला अली खड़े थे, गए और हजरत अली का हाथ थामा, फरमाया आओ अली। इतना कहा था अली चल रहे हैं साथ में। फिर हजरत फातिमा ज़हरा की चौखट आई, नबी ने घर में कदम रखा, हजरत फातिमा ज़हरा सामने खड़ी है। हाँ हाँ तुम जमींदार हो गए अपने लिए, जायदाद वाले हो गए अपने लिए, लेकिन तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नबी के कदम से लगने वाली राके गर्द से भी उसके मुकाबला तो बहुत बड़ी बात है, मुस्तफ़ा के कदमों से लगने वाली खाक के करोड़ में दर्जे के बराबर पहुंच सको। उनकी जिंदगी देखो और उनको बेटी का जिंदगी उन जीवन उन्होंने कैसे सुधारा है, जरा गौर करना प्यारे। आए हैं सैयदा फातिमा सामने खड़ी है, हजरत अली को पास में खड़ा किया है और उसके बाद मेरे नबी बेटी से मुखातब हुए, इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा तुम क्या समझती हो कि अली को नाराज करके तुम मेरे घर आओगी? तो याद रखना फातिमा अगर तुम इस हाल में मेरे घर आई कि अली तुमसे नाराज हुए तो ये याद रखना रोटी तो तुम्हें मिल जाएगी लेकिन बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। अगर तुम इस हाल में इंतकाल कर गई कि अली तुमसे नाराज है तो याद रखना कि जनाजे में दुनिया शामिल होगी लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारे जनाजे में शामिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, ये शौहर की फरमाबरदारी है। नबी फरमाते हैं फातिमा याद रखना अगर इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हुआ कि अली तुमसे नाराज है तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। इतनी बड़ी बात नबी ने कही है और उसके बाद मेरे नबी ने फिर रुख किया कि हजरत अली की तरफ। अल्लाह अकबर, अब बाप बन के नबी हजरत अली से क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं ए अली ये मेरी फातिमा है, सारी जिंदगी माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है। ए अली मैं भी इसको वक्त न दे पाया, पूरी जिंदगी तबलीग का काम रहा है, बचपन में माँ छोड़ के चली गई थी, लेकिन अली याद रखना मेरी बेटी बगैर माँ के पली बड़ी है। अगर जिंदगी में इससे कोई कमी हो जाया करे तो अली उसको नजरअंदाज कर दिया करो। मेरी बेटी से अगर कोई कमी तुम्हारी खिदमत में हो जाए तो मेरी बेटी को माफ कर देना। हजरत अली फरमाते हैं उस दिन कमी मेरी तरफ से थी और मैं खुद नाराज होकर गया था फातिमा से। फरमाते जब नबी कह रहे थे तो ऐसा लगता था जमीन फट जाए
और मैं जमीन के अंदर चला जाऊं। अल्लाह अकबर। कहते उस वक्त तो मेरा कलेजा कांप गया जब नबी ने रुख मेरी तरफ किया और फरमाया था, ए अली, अगर मेरी बेटी खता कर जाए तो इससे नाराज मत हो जाना, अगर अपनी बीवी ना समझ के सही कम से कम नबी की बेटी समझ के माफ कर देना। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी है, इस तरह बेटी को तबलीग कर रहे हैं, बेटी की जिंदगी इस तरह सवार रहे हैं। अब अपने माशरे की जिंदगी आप देखिए। नबी तो कहते हैं, बेटी अगर शोहर से नाराज होकर घर आई तो मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा, और तुम बेटी से कहा करते हो जरा सी बात हो जाए तो आ जाना, देख लिया जाएगा, मुकदमा करेंगे, केस करेंगे, ये कहकर के बेटियों के घर बर्बाद किया करते हो। साहिब जिंदगी ऐसे नहीं गुजरा करती। अगर जिंदगी सही गुजारनी है तो हर मर्द को अली का किरदार अपनाना पड़ेगा और हर बेटी को सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार सीने से लगाना पड़ेगा।